क्या आप फेस पर मौजूद पिंपल से तंग आ गए हैं? हो सकता है कि आप जो पिंपल्स का इलाज कर रहे हैं, शायद वो मसला और ज़्यादा बढ़ा रहे हों। अगर आपके पिंपल्स बार-बार ठीक होकर वापस आ जाते हैं, तो आप ये गलती कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि पिंपल्स की असल वजह क्या होती है और होम्योपैथी से इसका परमानेंट इलाज कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। पिंपल्स असल में स्किन की एक कंडीशन है जहां पोर्स ब्लॉक हो जाया करते हैं, ऑयल ज़्यादा बन जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। ये अक्सर फेस, चेस्ट और बैक पर होते हैं। अब अगर बात करी जाए उन वजूहात की कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से पिंपल्स हो जाया करते हैं, तो सबसे पहले तो हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली टीनेजर्स में और लेडीज़ में, ये बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं पिंपल्स के लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टमक इश्यूज, जिसमें कॉन्स्टिपेशन सरे फहरिस्त आता है। इसके अलावा अगर एक और रीज़न हम देखना चाहें तो वो हमें नज़र आती है ज़्यादा क्रीम्स या स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल। अक्सर हमें लोग नज़र आते हैं जो कि चेहरे को वाइट करने के लिए वाइटनिंग क्रीम्स का बेदरीग यूज़ करते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसके अंदर कितने स्टेरॉइड्स मिले हुए हैं और कितने हार्मफुल केमिकल हैं जो कि हमारे फेस की जिल्द को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस तरह का ट्रीटमेंट लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से सजेशन लें और चेक करवा लें कि किस किस्म की क्रीम्स का आप यूज़ कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथिक में जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर पेशेंट का अलग केस देखा जाता है और हर पेशेंट की अलामात अलग होती हैं, उनके साइन एंड सिम्टम्स अलग होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कॉमन अलामात होती हैं जो कि तकरीबन हर पेशेंट में यकसा नज़र आती हैं हमें। इन्हीं बेस पे कुछ यहाँ मैं रेमेडीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर जो नॉर्मली हमें पिंपल्स के पेशेंट में अलामात नज़र आती हैं जो कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ, तो हम कौन सी रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। सल्फ़र ये बहुत अच्छी दवा है, अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से यूज़ की जाए तो बहुत जल्द चेहरा साफ़ और चमकदार हो सकता है। इसी तरह एक बहुत बेस्ट रेमेडी हमारे पास मौजूद है, बर्बेरियस एक्वाफिल्म। ये चेहरे के लिए बल्कि जिल्द के लिए बेहतरीन एक दवा है और ख़ास तौर पर चेहरे पे मौजूद कील मुहासे जो हो जाते हैं और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बिगड़ भी जाते हैं केस गलत किस्म के केमिकल यूज़ करने से, तो उनके लिए बर्बेरियस एक्वाफिल्म बहुत बेहतरीन दवा है हमारे पास। अगर पिंपल्स में इन्फेक्शन हो गया है और पस नज़र आ रही है और चेहरा बहुत ज़्यादा ही ख़राब हालत में नुमाया हो रहा है, चेहरा, चेस्ट, बैक में जहाँ अक्सर पिंपल्स हो जाया करते हैं, अगर उनमें पीप पड़ गई है तो इसके लिए सबसे बेहतरीन रेमेडी हमारे पास है हेपर सल्फ। इसके साथ एक और यहाँ दवा का नाम ज़रूर लेना चाहूँगी मैं, काली ब्रोमेटम। ये भी बहुत बेस्ट अमल करती है पिंपल्स के लिए, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगी कि सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से परहेज़ कीजिए। अगर मेरी बताई हुई अलामात के मुताबिक आपको मेरी बताई गई जो रेमेडीज़ हैं वो लग रही हैं कि ये आपके लिए सूटेबल हैं, तो काइंडली पहले आप मुझसे रब्ता कर लीजिए, इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर लें। मैं आपकी अलामात के मुताबिक आपकी दवा रिकमेंड कर दूँगी, नहीं तो फिर किसी नियरेस्ट अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करके फिर ही कोई भी दवा इस्तेमाल कीजिएगा। अब अगर बात करें हम परहेज़ की और कुछ हेल्पफुल टिप्स की, तो सबसे पहले तो अगर आप पिंपल्स से बचना चाहते हैं तो ऑयली एंड जंक फूड कम से कम कर दें, ज़्यादा पानी पिएं, फेस को क्लीन रखें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेहरा धोते रहें साफ़ पानी से। स्ट्रेस कम करें, कोशिश करें कि कम से कम स्ट्रेस का शिकार हों आप लोग। हर क्रीम यूज़ ना करें, हर चीज़ चेहरे पे लगाने के लिए नहीं होती है। अगर आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक का आप विज़िट कर सकते हैं और या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। मेरी स्किन सीरीज़ से रिलेटेड थर्ड वीडियो जो कि कल आएगी वो ज़रूर देखिएगा। मैं पिंपल से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।